Okay, so hello students. So today we are going to read about the topic that is homologous series. Okay, Homo homologous series. Okay, so now what do you mean by homologous series? So homologous series, it is a series of compounds. It is a series of compounds having the same functional group. Okay, homologous series is a series of compounds having the same functional group but differ differ by CH2 group but differ by CH2 group. So this is the proper definition of homologous series. हम एग्जांपल भी देखते हैं ये homologous series होता क्या है. So it is a series of compounds having the same functional group but differ by CH2 group. तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि homologous series एक ऐसे series of compounds के बारे में बता रहा है, ओके, जिन सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. तो डिफरेंट क्या होना चाहिए? CH2 ग्रुप से डिफर करना चाहिए. जैसे सपोज कीजिए दो कंपाउंड्स हैं, फर्स्ट कंपाउंड सेकंड कंपाउंड. जो सेकंड कंपाउंड है अगर उसको आप फर्स्ट कंपाउंड से कंपेयर कर रहे हो तो बेसिकली दोनों में किस चीज का डिफरेंस दिखना चाहिए? एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा एडेड होना चाहिए सेकंड वाले कंपाउंड में. तो अगर एक CH2 एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड हो गया सेकंड वाले कंपाउंड में सो विल से दैट CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो गया. एंड क्योंकि दोनों कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप सेम है तो विल से that it represents a homologous series. चलिए एग्जांपल देखते हैं. तो बेसिकली इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ कोई कोई भी फंक्शन को हम ले सकते हैं, लाइक अल्कोहल को ही हम लेते हैं. तो बेसिकली जो फर्स्ट मेंबर होता है अल्कोहल का उसके पास टोटल एक कार्बन एटम होते हैं. जो सेकेंड मेंबर होता है उसके पास टोटल कितने कार्बन एटम्स होते हैं? दो कार्बन एटम्स होते हैं. एंड जो थर्ड मेंबर होता है उसके पास टोटल तीन कार्बन एटम्स होते हैं. हमने क्या किया? फर्स्ट मेंबर, जैसे ये देखो ये फर्स्ट मेंबर है ऑब्वियसली ऑफ अल्कोहल, दिस इज द सेकेंड मेंबर and this is the third member. The first member of alcohol is having one carbon, the second member of alcohol is having two carbon, and the third member of alcohol is having three carbon atoms. Clear? Now we'll connect the hydrogen atoms. So basically ये जो carbon है जिसके साथ OH group connected है, I'm talking about the first member. So it will have how many hydrogen atoms? Three hydrogen atoms. 1, 2, 3. Okay. Similarly, for the second member, if we try to connect the hydrogen atoms, so लेफ्ट वाले कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन एटम्स होंगे एंड ये जो राइट वाला कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे. सिमिलरली फॉर द थर्ड मेंबर लेट्स कनेक्ट द हाइड्रोजन एटम्स. ओके, नाउ यू जस्ट कंपेयर द फर्स्ट मेंबर टू द सेकंड मेंबर. ठीक है, तो आपको सिमिलैरिटी क्या दिख रहा है? OH OH सेम फंक्शनल ग्रुप. नाउ फर्स्ट मेंबर देखो एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो वी कॉल इट CH3. ठीक है. नाउ सेकंड में अगर आप देखते हो सेकंड मेंबर में तो ये CH3 वाला ग्रुप तो कनेक्टेड है, ये देखो ये तो सेम सेम है. सेकंड ग्रुप में आपको एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? ये वाला देखो, दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट दैट हैज बीन एडेड इन द सेकंड मेंबर. सो बस यही डिफरेंस होने की वजह से तो बेसिकली जो फर्स्ट मेंबर है एंड जो सेकंड मेंबर है उसे हम होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं. क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर है एंड जो सेकंड मेंबर है इट इज हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप बट CH2 का उनमें डिफरेंस है. CH2 ग्रुप का डिफरेंस है फर्स्ट मेंबर में सेकंड मेंबर में. सो वी कॉल दैट द फर्स्ट मेंबर एंड द सेकंड मेंबर रिप्रेजेंट्स अ होमोलोगस सीरीज. सिमिलरली अगर आप सेकंड वाले मेंबर को एंड थर्ड वाले मेंबर को कंपेयर करते हो, सेकंड मेंबर एंड थर्ड वाले मेंबर को, तो अगेन सिमिलैरिटी क्या है? OH OH सेम फंक्शनल ग्रुप. देखो CH3 इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन ये भी कनेक्टेड है. नाउ नेक्स्ट सिमिलैरिटी CH2 ये भी यहाँ कनेक्टेड है. नाउ इनके अलावा एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ? दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट. ये देखो दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट वी कैन से. सो ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? अगेन CH2. सो कैन वी से दैट कि ये जो सेकंड मेंबर है एंड जो थर्ड मेंबर है इट आल्सो रिप्रेजेंट्स अ होमोलोगस सीरीज. बिकॉज इस होमोलोगस सीरीज में वही वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है. कौन सा कंडीशन? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम है बट ग्रुप वाइज डिफरेंस अगर देखें तो ग्रुप का क्या डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है. क्लियर है? अंडरस्टूड? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ठीक है, तो वी कैन राइट द कंक्लूजन और द पॉइंट टू रिमेंबर that
CH3OH, दो फर्स्ट मेंबर, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, CH3CH2OH represents a homologous series, represents a homologous series as they have same functional group, that is OH, but differ by CH2 group. Okay, so basically homologous series का अगर इस पर definition पूछा जाएगा, so you can write that definition and you can write an example here. A perfect answer will be placed over here. ठीक है, चलिए. Now some more possible questions from this topic, उन्हें भी देख लेते हैं. Like अभी हमने जो example लिया था, like CH3OH and जो second member क्या था, CH3CH2OH. So obviously एक homologous series है. It is a homologous series. ये mentioned है. Now और क्या questions frame हो सकते हैं? First question. If you compare the first compound, that is CH3OH, and compare it to the second compound, that is CH3CH2OH, तो mass wise अगर इनमें अगर difference देखना चाहो तो what is the difference between the masses of the two compounds? तो आप ये देखो कि ग्रुप वाइज क्या डिफरेंस था. ग्रुप वाइज अगर आप देखोगे तो डिफरेंस क्या था, CH2 ग्रुप का. तो जो भी CH2 ग्रुप का मास होगा वही उन दोनों के बीच मास का डिफरेंस होगा. तो आप खुद ही सोचो, जो कार्बन एटम उसका मास क्या 12U होता है, एंड हाइड्रोजन एटम का मास 1U होता है. सो बेसिकली CH2 मींस वन कार्बन एटम 12 plus two hydrogen atoms, so 1 into 2, that is 12 plus 2, that is 14U. So basically CH3OH and CH3CH2OH में mass wise difference अगर आप देखोगे, so what's the difference between their masses? The difference between their masses is 14U. Okay, so पहला point, the difference between the masses, or you can say molecular masses, more appropriate term. Okay, the difference between the molecular masses of both the compounds of both the compounds is 14U. Okay, तो पहला possible question. Next possible question. Now next possible question जो है frame होता है, that is about the physical properties. Now physical properties मतलब basically यहाँ पे boiling point and melting point से related है. Clear है ना? उसमें again एक basic point आप याद रखेंगे, but वो जो point है वो आपके molecular mass वाले point से ही related है. Okay, तो अगेन आप इसमें ये देखोगे दैट सपोज यहाँ दो ग्रुप्स आपके पास गिवन है, दो कंपाउंड्स गिवन है, दो स्ट्रक्चर्स गिवन है, जो भी आप बोल सकते हो. तो आप खुद ही सोचो कि CH3OH एंड CH3CH2OH, तो बेसिकली इन दोनों ग्रुप्स में विच इज हैविंग अ हायर मॉलिक्यूलर मास, ऑब्वियसली जिसमें एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप ऐड हुआ है तो उसका मास 14U से इंक्रीज हो गया है. सो कैन वी से दैट CH3CH2OH इज हैविंग अ हायर मॉलिक्यूलर मास. तो अगर आपके पास दो कंपाउंड्स हैं और वो होमोलोगस सीरीज है, तो जो क्वेश्चन नेक्स्ट फ्रेम हो सकता है दैट विल बी आस्क्ड दैट व्हिच इज हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, सिंपल सा जवाब ये है कि आपको ये चेक करना है दैट दोनों कंपाउंड्स में से किस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है. द कंपाउंड हैविंग हायर मॉलिक्यूलर मास will have high melting and boiling point. That's it. Exam it to the point. This is the keyword that you need to write and you will get full marks. Okay. So what's the keyword? CH3 CH2OH is having higher melting point and boiling point. Okay. CH3 CH2OH is having higher melting point and boiling point because its molecular mass is high. Please remember this point. Okay, this is the keyword that you need to write. Okay,
मॉलिक्यूलर मास जिस भी कंपाउंड का ज्यादा होगा तो बेसिकली उसे मेल्ट करने में एंड उसे बॉयल करने में हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है. You can just write this point. तो higher melting point boiling point का मतलब क्या हुआ? We need to apply more energy in order to melt that compound क्योंकि उसका molecular mass ज्यादा है. Clear? Next. Next question will be framed from the chemical properties like CH3OH and CH3CH2OH is having the same functional group. Obviously functional group same है क्योंकि we are talking about homologous series and homologous series का पहला point ही है that you are talking about such group of compounds those are having the same functional group. Okay, so you include this point in writing the next answer. Okay, and वो question क्या हो सकता है जिसके लिए आप आंसर लिखोगे? CH3OH and CH3CH2OH is having the same functional group, so these compounds so these compounds will have similar chemical properties. Okay, नेक्स्ट पॉइंट. क्योंकि ये दोनों कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है एंड क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है सो इट मींस यू विल से दैट these compounds are will have similar chemical properties क्योंकि chemical property डिपेंड किस पे करता है? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर एंड क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही सेम है so it means the chemical properties are same. I hope this point is clear. Okay, so we'll meet in the next class with some new topic.